बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। बात तब की है जब अमेरिका का एक नवयुवक, जिसे व्यापार में बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। घर ज़मीन जायदाद सब कुछ बिक गया। कुछ पास बचा नहीं। वो हताश निराश एक पार्क में जा कर के बैठा हुआ था और अपने बारे में सोच रहा था कि कितनी दौलत उसने कमाया और सारा का सारा लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, सब तबाह हो गया। होता ये है कि पार्क में बैठा बैठा यही अपने बारे में सोच रहा होता है कि अब अपनी ज़िंदगी में आगे वो क्या करेगा, कैसे फिर से उस सम्मान को, खोए हुए सम्मान को पाएगा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। तभी क्या होता है कि एक बहुत ही हैंडसम आदमी देखता है कि पार्क में उसके पास आता है और आकर के उसके कंधे पे हाथ रख कर के बोलता है कि नवयुवक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, हताश निराश लग रहे हो, क्यों? वो उसकी तरफ जब ध्यान से देखता है तो वो काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी अमीर आदमी लग रहा होता है। अच्छी पोशाक पहने होता है। तो वो उसको अपनी आप बीती बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बहुत बड़ी कंपनी थी और सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ डूब गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा घर तक नहीं बचा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो उस युवक ने उसके सिर में उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। वो अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। तो दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर उस समय 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। तो युवक काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसी टाइम अपने जेब से चेक निकालता है, वो इंसान जो अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बताते हैं, और चेक निकाल करके उसमें 10 लाख डॉलर का, 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, इतने का चेक साइन करता है और चेक साइन करके इसको देता है और कहता है कि जाओ अपने दुख और अपनी चिंताओं को भूल जाओ, लेकिन याद रखना मैं 3 साढ़े 3 महीने बाद यहीं मिलूँगा, आते रहता हूँ, और तब तुम मेरा पैसा वापस कर देना। तब तक इन पैसों से फिर से अपना एम्पायर तुम खड़ा करो। अब युवक को तो जैसे एकदम उसके सपनों को पंख मिल गया, नई उम्मीद, नए इरादे, नए जोश के साथ वो जल्दी-जल्दी घर आता है, सारे कर्जे का हिसाब लगाता है, जोड़ता है कि किसका कितना कर्जा देना है। और सब कुछ जोड़ने के बावजूद वो ये पाता है कि ये रकम बहुत बड़ी रकम है। अब वो कभी भगवान की तरह उनको सोचने लगा कि कितने अच्छे इंसान हैं जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने इतना बड़ा चेक मुझे दिया है। तो फिर उसके मन में तभी अचानक से एक और ख्याल आता है। उसके मन में ये आता है कि जब एक इंसान मुझ पे भरोसा करके और इतना बड़ा अमाउंट का चेक साइन करके मुझे दे सकता है, तो क्यों ना मैं एक बार खुद के ऊपर यकीन करूं, खुद के ऊपर भरोसा करूं। खुद के ऊपर भरोसा करना तो बनता है। वो करता ये है कि अब उस चेक को रख देता है और कहता है कि क्यों ना पहले खुद से कोशिश की जाए। अब उस चेक को वो सोचता है कि अगर मेरे कोशिश में मैं असफल हो जाऊंगा तो फिर इसका सहारा लूंगा, लेकिन पहले तो अब खुद पे यकीन करूंगा, क्योंकि अगर दूसरा हम पर यकीन कर सकता है तो हम खुद पे कर सकते हैं यकीन। अब वो पूरी अपने जितनी ऊर्जा शरीर की होती है, सारा जी जान सब कुछ झोंक देता है, अपना पूरा टाइम झोंक देता है अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने में। दिन रात एकदम कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो। और उसके बाद होता ये है कि वो धीरे धीरे अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा को पुनः पाने लगता है, और पाते पाते ऐसा होता है कि जब 3 साढ़े 3 महीने का वक्त बीतता है तो वो इंसान पहले से भी ज़्यादा मान सम्मान और पहले से भी ज़्यादा धन दौलत कमा चुका होता है। अब जब ये हो जाता है तो उसको याद आती है उस इंसान की, और कहता है कि ज़रूर मुझे ये चेक उन्हें वापस कर देना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस दिन उनसे मिला और मेरे मन में ये सब आया और इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिला उनसे। तो वो उस चेक को लेकर के उस दिन जाता है पार्क के पास, और उस दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो 2-3 दिन जाने के बाद एक दिन वो इंसान उसको सामने से आते हुए दिखते हैं। अब ये बहुत खुश दौड़ करके सोचता है कि उनके हाथ को पकड़ करके चूम करके और धन्यवाद दूंगा, कहूँगा कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ। वो उस इंसान की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी क्या देखता है कि जैसे ही वो इंसान उसके करीब आता है, पीछे से एक नर्स आ रही होती है जो उसके ऊपर झपट्टा मार करके उस इंसान को पकड़ लेती है, जो अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बताता था, और इनसे कहती है कि आप इस इंसान को नहीं जानते, ये यूं ही सूट बूट पहन करके और पागल खाने से भाग आते हैं और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर सबको बना बताते हैं और सभी को ऐसे ही नकली चेक साइन करके देते रहते हैं। अब इंसान पूरी तरह से हैरान, हक्का बक्का सब कुछ। उस दिन उस इंसान को एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि चाहे जैसे भी, अगर हमने खुद के ऊपर भरोसा करना सीख लिया तो हम जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। विश्वास क्या नहीं करा सकता है? विश्वास सब कुछ करा सकता है।
तो इसके बाद एक छोटी सी कहानी आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये है थॉमस अल्वा एडिसन की बात उन दिनों की है। कहानी तो बहुत प्रचलित है, लेकिन कहानी के कुछ अंश जो काफ़ी क्लियर मैं आपको करना चाहूँगा। तो सभी को पता है कि थॉमस अल्वा एडिसन जब बचपन में स्कूल गए थे, तो स्कूल में जाते टाइम जब वो स्कूल गए तो स्कूल वालों ने उन्हें घर वापस छोड़ दिया और उनके हाथ में एक पत्र थमा दिया, जिस पत्र में ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है और अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख नहीं सकता। थॉमस अल्वा एडिसन वो पत्र ला करके घर पे अपनी माँ को देते हैं। माँ वो पत्र पढ़ती है और चुपचाप उस पत्र को मोड़ करके रख लेती है। थॉमस एडिसन अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मुझे बताओ पत्र में क्या लिखा हुआ होता है। वो अपने बच्चे को इतना ही बताती है कि इस पत्र में ये लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, हमारा स्कूल बहुत छोटा है, इसे पढ़ा नहीं सकता, आप इसे अपने घर पे रखें और अपने हिसाब से पढ़ाएं। अब जब ये बात होती है तो अब आपको पता ही है कि थॉमस अल्वा एडिसन की गुरु उनकी माँ रही हैं और माँ ही उनको पढ़ाती हैं। अब जब थॉमस अल्वा एडिसन सब कुछ अपनी लाइफ में नेम फेम पा लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, माँ गुजर चुकी है, तो एक दिन वही खत उनको मिलता है और जब वो उस खत को निकालते हैं और जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो अपनी डायरी में एक ही चीज़ लिखते हैं। वो अपनी डायरी में 2 लाइन लिखते हैं कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पे कमज़ोर बालक को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। तो माँ सबसे बड़ी गुरु है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यूँ ही जीवन में आगे बढ़ते रहें, सम्मान के साथ आकाश को चूमते रहें, छूते रहें। ज़िंदगी में नए-नए माइलस्टोन को आप अचीव करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।